नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। अंतरिम आर्डर क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब कोई सिविल मुकदमा न्यायालय में दाखिल होता है तो वह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 37 व 38 माध्यम से अस्थायी स्टे के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है, वाद किया जाता है। उस वाद के साथ यदि वादी को लगता है कि मुकदमे में तुरंत इंजंक्शन की आवश्यकता है तो ऐसी अवस्था में वह सीपीसी के आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के माध्यम से एप्लीकेशन देता है अंतरिम ऑर्डर पाने के लिए, मुकदमे के दौरान एक ऑर्डर पाने के लिए। सामान्यतः जो वादी वाद पत्र दाखिल किया गया रहता है वह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के माध्यम से अस्थायी स्टे के लिए होता है, जो मुकदमे के गुणदोष के आधार पर निर्णय होने के पश्चात ही प्राप्त हो सकता है। ऐसी अवस्था में प्रतिवादी को समन भेजना, प्रतिवादी को आने में देरी हो सकती है या प्रतिवादी के जवाबदेही लगाने में या गवाही साक्ष्य पेश करने में लंबा समय लग सकता है। ऐसी अवस्था में वादी का वाद्य का उद्देश्य विफल हो जाएगा, जो इंजंक्शन ऑर्डर उसे प्राप्त तुरंत नहीं हो सकता। तो इस अवस्था में सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के माध्यम से वादी प्रार्थना पत्र देता है कि उसे तुरंत सुना जाना आवश्यक है, तुरंत एक इंजंक्शन ऑर्डर की आवश्यकता है। यानी कि मुकदमे के बीच में चल रहे जो मुकदमा है उसके बीच में ही तुरंत एक ऑर्डर की आवश्यकता है मुकदमे के दौरान, जिसे वादी पाना चाहता है या प्रतिवादी भी एप्लीकेशन दे करके प्राप्त कर सकता है। यानी कि चल रहे मुकदमे के दौरान एक एप्लीकेशन दे करके एक ऑर्डर प्राप्त किया जाना, यानी कि इंजंक्शन का प्रार्थना पत्र दे करके उस पर जो इंजंक्शन ऑर्डर है उसे प्राप्त किया जा सकता है। मुकदमा गुणदोष के आधार पर होता तो लंबा चल सकता है, फाइनल निर्णय आने में समय लग सकता है, जिससे वादी का वाद का उद्देश्य विफल हो जाएगा या प्रतिवादी चाहता है बीच में कोई ऑर्डर तो उसका भी नुकसान हो सकता है। इसी अवस्था में वादी या प्रतिवादी कोई भी जो मुकदमे के दौरान एक प्रार्थना पत्र दे करके वह एक आदेश चाहता है न्यायालय से, उसे अंतरिम ऑर्डर कहा जाता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।